अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। तो आज जो है हम लिखने जा रहे हैं, हम जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं एप्लीकेशन को कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखता हूँ जो कि बहुत यूनिक है। यहाँ सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूँगा, टाइटल में जो है एप्लीकेशन लिख लें। ठीक है, एप्लीकेशन लिख लिया ना, तो इस एप्लीकेशन जो लिख लिया तो यहाँ से इसी लाइन से आपने स्टार्ट करना है टू को। ठीक है, टू लिख लिया और टू से ज़रा ज़रा हट के आगे जाके यहाँ पे आपने लिखना है द प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो है इसके नीचे डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में बिल्कुल सेम जो है यहाँ इसके नीचे जो आपको लिखना होगा वो आपका स्कूल का नाम होगा। आपका स्कूल का जो नेम है वो क्या है, वो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ इधर ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। ठीक है, बिकॉज़ मेरा तो अभी स्कूल ही नहीं, तो मैं ABC लिखूँगा। यहाँ आपने यहाँ पे इधर ही अपना स्कूल का जो नाम है वही लिखना है। और जब स्कूल का नाम आपने लिख लिया तो इसके नीचे जो है आपने लिखना होगा क्या, इसके नीचे आपने लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिख लिया तो आगे आपने लिखना होगा सेक लियो। ठीक है, सेक लियो आपने लिख लिया। ठीक है, तो नीचे इस सब्जेक्ट पे आपने लिख लिया तो यहाँ से इसके नीचे जो है सब्जेक्ट और सेक लियो, इसके नीचे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नीचे आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपने लिख लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपने डिस्ट्रिक्ट लिख लिया तो मैं यहाँ पे फिर ABC लिखूँगा। ठीक है, ABC लिखूँगा। अब जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपने ये मेरी बात जो है ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अब टू जो है ना, टू बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में नीचे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपने नीचे लिखना है डियर सर। ठीक है, लिख लिया आपने लिख लिया डियर सर। हाँ, तो आपने डियर सर भी लिख लिया। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि विद ड्यू रिस्पेक्टफुली आपने ये जो डी है ना, ये डी के नीचे बिल्कुल नीचे जो है यहाँ से जो है आपने स्टार्ट लेना है विद ड्यू रिस्पेक्टफुली। ठीक है, with due respectfully it is stated that I am ill. I cannot come to school. The doctor advised me to take a complete rest. अब जो है आपको मैं समझाता हूँ। With due respectfully it's stated that I am ill. तो यहाँ पे IML लिख लिया तो IML के सामने आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है। फिर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, फिर आई कैन नॉट स्कूल जो है फिर जो है स्कूल के सामने आपने फुल स्टॉप लगाना है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट। अब रेस्ट के सामने आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब जो है आपने नीचे लिखना है डियर फॉर आपने ये बात याद रखी कि डियर फॉर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जो आपने वो जो लिखा है ABC और सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है एक्सेट्रा, इसके नीचे बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में नीचे आके यहाँ पे आपने डियर फॉर लगाना है और आगे कॉमा लगाना है। डियर फॉर से आगे जो है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आई शैल बी वेरी ओब्लिग्ड टू यू। अब टू यू के सामने जो है आपने कामा लगाना है। फिर फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है इनके सामने आपने फुल स्टॉप लगाना है बस। और नीचे आपने लिखना है, इसके नीचे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपने लिखना है
yours obediently। फिर आपने इसके नीचे लिखना है अपना नाम, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ABC मेरा नाम है। फिर आपने लिखना है अपना ग्रेड, आप जो है कौन से ग्रेड में हो, मतलब कौन से क्लास में हो, 9th में हो, मतलब 8 में हो, 9th में हो, 7 में हो, 6 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो। तो यहाँ पे आपने अपना ग्रेड लिखना है। फिर नीचे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर जब लिख लिया तो नीचे आपने लिखना है डेटेड जो है आपने लिखना है वो आज का डेट में लिखता हूँ 10/11/2024, ये हमारा आज का डेट है। तो ये था आज का एप्लीकेशन, जो कि लिखने की राइटिंग की लिखने की प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया और आपको सिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। थैंक यू।